नेपाल की राजनीति में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने काठमांडू से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक हलचल मचा दी है। पीएम बालेन शाह, जिन्होंने सत्ता संभालते ही विदेशी राजदूतों से अकेले में मुलाकात न करने का सख्त नियम बनाया था, अब उसी नियम को वो तोड़ने जा रहे हैं। खबरों की माने तो इसी हफ्ते बालेन शाह भारत और चीन के राजदूतों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अपने पहले 100 दिनों तक जिस परंपरा से उन्होंने दूरी बनाए रखी, अब उसी रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। इसी को लेकर हम बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भारत के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा। नया 9 दिन पुराना 100 दिन वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ठीक वैसे ही नेपाल के जेनजी पीएम आते ही नेपाल में सब कुछ उस परी की छड़ी की तरह ठीक कर देना चाहते थे, लेकिन ख्याली पुलाव बनाना और हकीकत में काम करना दोनों में फर्क होता है। और जैसे ही पीएम बने बालेन शाह, हकीकत धीरे धीरे पता चलने लगी और आखिरकार जिसको लेकर वो नकार रहे थे वही काम अब करना पड़ रहा है। पहले हम बताते चले कि पीएम बनते ही 27 मार्च को बालेन शाह ने साफ कर दिया था कि वे पुरानी कूटनीतिक परंपरा का पालन नहीं करेंगे। पुराना नियम ये था कि आमतौर पर नेपाल में नए पीएम बनने के कुछ दिनों के भीतर विदेशी राजदूत उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करते रहे हैं, लेकिन शाह ने इस व्यवस्था को बदल दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी विषय पर चर्चा करनी है तो सभी राजदूतों के साथ सामूहिक बैठक होगी। इसी सोच के तहत 9 अप्रैल और 26 मई को उन्होंने सभी देशों के राजदूतों के साथ संयुक्त बैठक की। इस फैसले को नेपाल के कई विदेश नीति विशेषज्ञों ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया। उनका मानना था कि इससे किसी एक देश को विशेष महत्व मिलने की धारणा खत्म होगी, लेकिन अब एक बार फिर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। नेपाल सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद पीएम ऑफिस ने संकेत दिया कि अब व्यक्तिगत स्तर पर भी कूटनीतिक संवाद किया जाएगा। बालेन के करीबी सूत्रों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में बालेन शाह ने उद्योगपतियों, व्यापारियों और अन्य घरेलू हितधारकों से व्यक्तिगत मुलाकातें शुरू कर दी। ऐसे में ये महसूस किया गया कि विदेश नीति के अहम मुद्दों पर विदेशी राजदूतों से भी सीधे संवाद होना चाहिए। यही वजह है कि सबसे पहले भारत और चीन के राजदूतों को समय दिया गया है। जानकारी देते चले कि पीएम शाह भारत और चीन के राजदूतों से एक ही दिन अलग अलग मुलाकात करेंगे। भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से होने वाली इन बैठकों का समय भी लगभग एक ही दिन रखा गया है। विदेशी मामलों के जानकारों और भारत नेपाल के रणनीतिकारों का कहना है कि ये केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा संदेश छिपा है। नेपाल ये दिखाना चाहता है कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश के पक्ष में झुकी हुई नहीं है। भारत और चीन दोनों उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। नेपाल लंबे समय से संतुलित विदेश नीति की बात करता रहा है और ये कदम उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत के जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, करोड़ों लोगों के पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, व्यापारिक साझेदारी है और सुरक्षा सहयोग भी बेहद मजबूत है। लेकिन हाल के वर्षों में सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद और चीन की बढ़ती सक्रियता के कारण दोनों देशों के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन अब दोनों देश संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे समय में पीएम बालेन शाह का भारतीय राजदूत से मिलना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि नेपाल भारत के साथ संवाद को और मजबूत करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर चीन भी नेपाल में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डीआरआई, आधारभूत ढांचे में निवेश, सड़क और रेलवे परियोजनाएं, इन सब के जरिए बीजिंग नेपाल में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। ऐसे में चीन के राजदूत से अलग बैठक ये संकेत देता है कि नेपाल बीजिंग के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। नेपाल की कोशिश है कि वो भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने के बजाय दोनों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रिश्ते बनाए रखे। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित पहलू अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले नेपाल दौरे पर आए वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बालेन शाह से मुलाकात का अनुरोध किया था। इनमें दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री समीर पॉल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी सारा बी रॉजर्स भी शामिल थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी को भी व्यक्तिगत मुलाकात का समय नहीं दिया। उस समय सरकार की ओर से यही कहा गया था कि प्रधानमंत्री सभी देशों के साथ समान नीति अपना रहे हैं और व्यक्तिगत बैठकों की जगह सामूहिक संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी।
अब जबकि भारत और चीन के राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाकात होने जा रही है, स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल अपनी विदेश नीति में नए चरण की शुरुआत कर रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शाह ने अपने बनाए नियम में ढील दी हो। इससे पहले उन्होंने एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष मासातो कांडा से व्यक्तिगत मुलाकात की थी, लेकिन वो मुलाकात एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के प्रमुख के साथ थी, जबकि अब पहली बार किसी देश के राजदूतों से व्यक्तिगत स्तर पर बैठक होने जा रही है। इसीलिए इस फैसले को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के जानकारों की माने तो नेपाल की विदेश नीति हमेशा से संतुलन पर आधारित रही है। एक तरफ भारत उसका सबसे बड़ा पड़ोसी, व्यापारिक साझेदार और सांस्कृतिक सहयोगी है। दूसरी तरफ चीन आर्थिक निवेश और रणनीतिक परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। ऐसे में किसी भी नेपाली प्रधानमंत्री के लिए दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। बालेन शाह का ये फैसला शायद इसी संतुलन को मजबूत करने की कोशिश है। देखना होगा कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत सही साबित होती है या नहीं।